मेरे साहब एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और बड़ी अहम वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि मुझे इत्तला थी कि इन्हें मारने लगे हैं, इनके घर में घुसकर इन्हें डराया गया है, मैंने उन्हें कहा था मुल्क से बाहर निकल जाएं। तो ये जो जुडिशल कमीशन बनेगा उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जनाब इमरान खान साहब की आपकी नज़र में? जामी साहब और शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मैं अरशद शरीफ साहब को बड़े अरसे से जानता था और इत्तेफाक की बात यह है कि हमारी कोशिश ये थी कि वो लाहौर में जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी इसमें वो स्काइप पे वो तकरीर भी करें। अच्छा। लेकिन जब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस की जो मैनेजमेंट है उन्होंने जब राब्ता किया उनसे तो पता चला कि वो अपनी लोकेशन डिस्क्लोज करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर मैंने भी उनकी फैमिली और जो हमारे कॉमन दोस्त हैं उनके जरिए जब उनको मैसेज भेजा तो मुझे ये कहा गया कि जी बस हम अपनी लोकेशन आपको नहीं बता सकते, और वो अवॉइड कर रहे थे। उससे हमें हालात की संगीनी का अंदाजा हुआ। तो अब जो इमरान खान साहब ने जो बात की है कि उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया जाएगा, तो यकीनन अदालती कमीशन को भी उनसे राब्ता करना चाहिए, और अदालती कमीशन अगर बुलाता है तो इमरान खान साहब को उनके पास जरूर जाना चाहिए। और मेरी जो जाती राय है, मेरी भी जाती राय यही है कि ये कोई इत्तफाकी वाकया नहीं है, ये टारगेट किलिंग है। उसकी वजह यह है कि मैंने कीनिया में जो बहुत से साथी हैं उनसे बात की है, और हमारी एक तंजीम है इंटरनेशनल मीडिया राइट्स बॉडी है, RSF, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। जी जी जी। तो उसकी जो एक इंटरनेशनल अवार्ड कमेटी है, तो उसकी जो जूरी है मैं उसका भी मेंबर हूँ। तो मैंने उनसे बात की कि जी आप इसमें हमारी कोई हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर कल ये वहाँ पर कुछ जो उनके नुमाइंदे हैं कीनिया में उनसे राब्ता करके तो उन्होंने भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी शुरू कर दी है। हमें जो अभी तक पता चल रहा है कि कीनिया की पुलिस जो है वो अपना टारगेट किलिंग के लिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के लिए और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए, यानी कि पैसे लेके किसी बंदे को मारना जो है, इस पर पहले ही बहुत से इल्जामात हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही कीनिया के प्रेसिडेंट ने एक पुलिस का स्पेशल यूनिट जो है उसको डिसबैंड किया, खत्म किया इसी वजह से। अल जजीरा ने इस पर डॉक्यूमेंट्री बना रखी है मीर साहब, उसका भी काफी चर्चा है। जी अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो DGISPR साहब ने जो आज बात की है ना कि वो उन हालात का भी पता किया जाए जिन हालात में अरशद शरीफ ने पाकिस्तान छोड़ा। अब इत्तेफाक की बात यह है कि आज अरशद शरीफ साहब की जो वालदा हैं और उनकी जो अहलिया है उनके साथ मेरी बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई, तो उनकी वालदा भी मुझसे बार बार यही कह रही थी कि बेटा आप जरा ये सवाल उठाएं, ये पता करें कि मेरे बेटे को किन हालात की वजह से पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी पूछ रही थी कि वो कौन था जिसके हुक्म पर मेरे बेटे पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुकदमे दर्ज हो रहे थे और उसको डराया धमकाया जा रहा था, वो पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गया। अब इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने तो एक बहुत ही मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बहुत ही अहम स्टेटमेंट लिया है। उनकी स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि उनको पता है कि कौन अरशद शरीफ साहब की जान के पीछे पड़ा हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि 50% तो मसला इमरान खान साहब ने हल कर दिया है अगर उनकी इंफॉर्मेशन क्रेडिबल है। तो दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे ये नहीं लगता कि अदालती कमीशन जो है वो इस मामले की तह तक पहुंच सकेगा। उसकी वजह सिर्फ ये क्या वजह है उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि जो मेरे पे कातराना हमले का जो अदालती कमीशन बना था वो कुछ नहीं कर सका। उसकी वजह ये नहीं है। उसकी वजह ये है कि इस किस्म की जितनी भी असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हैं जिनमें कि हमारे साथी दोस्त जो है वो शहीद हुए, वो कम से कम 3 मामलात में तो मैं खुद अदालती कमीशन के सामने पेश हुआ हूँ और मैंने अदालती कमीशन को मैंने स्टेटमेंट दी। हयातुल्लाह खान का मामला था, उसमें हमने स्टेटमेंट दी। फिर सलीम शहजाद कमीशन था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज थे साकिब निसार साहब, वो उसकी इंक्वायरी कर रहे थे, उसमें मैं पेश हुआ। तो ये दोनों मामला जो हैं इनका कोई नतीजा नहीं निकला। और जो हयातुल्लाह खान का मामला है, और फिर एक और आपको याद होगा कि उमर चीमा साहब पर भी एक हमला हुआ था और उसका भी एक अदालती कमीशन बना था, मैं उसमें भी पेश हुआ था। तो जब भी पार्लियामेंट जो है वो वजारत दाखिला से पूछती थी कि ये जो अदालती कमीशन बने थे उनकी रिपोर्ट जो है वो कब सामने आएगी, तो वो रिपोर्ट सामने नहीं आई। अच्छा, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं। जो 2014 में मुझ पे हमला हुआ था, तो उस हमले की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, उस इंक्वायरी रिपोर्ट के हसूल के लिए अरशद शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की हुई थी।
उस पिटीशन की समाअत जो है वो 2-3 साल तक हुई। मैंने बड़ी दफा अरशद शरीफ से पूछा, यार तुम क्यों इस मामले के पीछे पड़े हो? सही। तो उसने मुझे कहा जी कि ये वाकयात बार बार होते हैं, तो कम से कम जो कमीशन होगा उसने कोई ना कोई रिपोर्ट तो लिखी होगी। तो अब वो चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब कमीशन के सरबराह थे, वो रिटायर हो गए हैं, तो हो सकता है कमीशन की रिपोर्ट कहीं ना कहीं पड़ी हो, तो हो सकता है वो आ जाए। सही। तो पिछले साल जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो फिर वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी तौर पे कहा कि हम जनाब सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम इस रिपोर्ट को पेश नहीं कर सकते, जिस पे अरशद शरीफ साहब ने फिर अपने प्रोग्राम में काफी एक लंबा चौड़ा तबसरा भी किया था। तो इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि अगर तो अदालती कमीशन जो है वो किसी नतीजे पे पहुंच गया, तो हो सकता है कि उसकी रिपोर्ट फिर सामने ना आए, क्योंकि ये हुकूमत जितनी बाख्तियार है वो तो आपको पता ही है। नहीं, मगर मुझे लगता है कि अल्टीमेटली हमें मुतालबा करना पड़ेगा यूनाइटेड नेशन से कि वो इंक्वायरी कमीशन बनाए। मीर साहब, बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस भी इंक्वायरी कमीशन बना सकता है और ये मुतालबा भी किया जा सकता है, लेकिन जो हमारा अदालती कमीशन है उसका तो बुनियादी तौर पर वो इस सवाल का जवाब ही ढूंढ सकता है कि वो किन हालात में उन्होंने मुल्क छोड़ा। देखिए, अरशद शरीफ जो है उनकी जो शहादत है उससे हम सब मुस्तरब हैं, हमारा दिल दुखे हुए हैं, लेकिन अरशद शरीफ के हालात में मुल्क से गए, क्यों गए, अब ये सवालात तो जब हमारे इनके जवाब आएंगे तो हमें मालूम होगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके ऊपर तो हमला हुआ भी, आप मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला भी रहे, आपने मुल्क क्यों नहीं छोड़ा? जी देखिए शामी साहब, मुझे तो 2012 में जब मेरी गाड़ी के नीचे बम लगा तो उस वक्त भी कहा गया कि मुल्क छोड़ दें। फिर जब 2014 में मेरे पे कातिलाना हमला हुआ तो उस वक्त मैं जब आगा खान हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, तो मुझे तो बाहर भेजने के लिए मेरे बहुत से दोस्त अहबाब बड़े सरगर्म थे और जो बहुत ताकतवर ओहदों पे भी थे, क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो ये दोनों जो थी, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, ये चाहती थी कि मैं पाकिस्तान से चला जाऊं। उनका एक ख्याल ये था कि मुझे पाकिस्तान में मेरी जान को खतरा है। और फिर उसके बाद एक और वाकया हो गया था कि आगा खान हॉस्पिटल में मेरी सिक्योरिटी पे जो एक पुलिस अफसर था, मामूर था, शफीक तनोली, उसको भी मार दिया गया वहीं पे जब मैं हॉस्पिटल में था। तो एयर एम्बुलेंस आ गई और एयर एम्बुलेंस कराची एयरपोर्ट पे खड़ी थी, वो मुझे लेने के लिए आई थी। तो और डॉक्टर वगैरह जो है उन्होंने भी मुझे खुदा हाफिज कह दिया था। तो मैंने शाम को जाना था और सुबह का वक्त था, तो मुझे मेरे एक भाई ने बताया कि जी इधर हॉस्पिटल के लॉन में बहुत से लोग जो हैं वो मुसल्ले बिछा के आपके लिए दुआएं वगैरह मांग रहे हैं। तो मुझे वो बड़ा अजीब सा लगा कि लोग मेरे लिए भी दुआएं मांग रहे हैं, क्योंकि मुझे तो सारे गद्दार कह रहे थे, गोलियां भी मारी हैं, तो मुझे गद्दार भी बना दिया था। तो वो मैंने कहा जरा पता करके आए कि ये लोग कौन है। तो मुझे मेरे भाई ने आगे बताया कि एक खातून है, वो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके से आई है, तुर्बत से आई है, उसने ये इमाम जामन भी दिया है, वो आपके लिए दुआएं मांग रही है कि आप जो है वो लापता अफराद के लिए बड़ी बात करते हैं और शायद इसलिए आप पर हमला हुआ है, तो वो आपके लिए दुआ मांग रही है। तब मैंने ये फैसला किया कि अगर मैं पाकिस्तान से चला गया, पता नहीं अब मैं दोबारा कभी टांगों पे खड़ा हो सकूंगा, नहीं खड़ा हो सकूंगा, दोबारा प्रोग्राम करूंगा, नहीं करूंगा। तो लेकिन ये है कि अगर मैं चला गया तो ये लोग जो है मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं छोड़ के भाग गया। तो इसलिए फिर मैंने फैसला किया कि मैं नहीं जाऊंगा। हालांकि एयर एम्बुलेंस खड़ी थी, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो लोग पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं वो गलत करते हैं। नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं। ये तो मीर साहब देखें, ये तो हर एक की पर्सनल चॉइस है। हाँ, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। पिछले साल जब मुझ पर पाबंदी लगाई गई तो मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। एक बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा ओहदा पेश कर दिया और मुझे कहा जी कि आप सिर्फ 6 महीने के लिए आ जाएं और 6 महीने आप हमारे पास रहें और बेशक आप कुछ ना करें, आप एक किताब लिख दें और फिर आप बेशक वापस चले जाएं। तो मैंने फैसला किया मैं 6 महीने के लिए चला जाता हूँ। एक दफा फिर जो है वो मेरी तमाम बुकिंग वगैरह हो गई, मैं बिल्कुल तैयार हो गया जाने के लिए। तो मुझे मेरे किसी एक खैर ख्वाह ने, जो जिन पर मुझे बड़ा एतमाद था, उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे तो आप ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे और आपके जो दुश्मन हैं या जो आपके मुखालफीन हैं वो ये समझेंगे कि आप उनके लिए पाकिस्तान से बाहर जाके ज्यादा खतरनाक हैं, तो वो हो सकता है आपके लिए वहां ज्यादा मसला क्रिएट करे। अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहेंगे तो आपके लिए कम प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ये मीर साहब जो आप बैकग्राउंड दे रहे हैं वो बड़े अहम है। मैं मुख्तसर आपसे जानना चाहूँगा, ब्रेक का वक्त आ गया, कि ये
कितना बड़ा चैलेंज है ये वाक़या, एक तासुर देता है कि इट विल हॉन्ट अस फॉर लॉन्ग। कितना बड़ा चैलेंज है ये रियासत के लिए, सरकार के लिए, मुआशरे के लिए? मैं आपको ये एक दो बातें और बता दूं अरशद शरीफ साहब के बारे में। एक तो उनके बारे में इंटरनेशनल मीडिया ये गलत बात कर रहा है कि जी वो पहले लंदन गए थे और फिर लंदन से कीनिया गए थे। उनके पास वीजा ही कोई नहीं था भाई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनके पास कोई वीजा ही नहीं था, ना यूके का था। ये हमने कल भी वाजे करने की कोशिश की थी। सही कह रहे हैं आप। और वो कीनिया इसलिए गए थे कि कीनिया में वीजा ऑन अराइवल पाकिस्तानी नेशनल को एंट्री मिल जाती है। अच्छा, उन्होंने कोशिश की थी कि उनको यूके का वीजा मिल जाए, दुबई से उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कहा गया कि वापस जाओ पाकिस्तान, वहां से जाके अप्लाई करो। तो ये भी मेरा एक्सपीरियंस है कि जब मैं जख्मी था तो मुझे गोलियां 2 अभी तक अंदर हैं, वो निकलवाने के लिए मैंने इंग्लैंड जाना था, तो मैं मेडिकल वीजे के लिए मैंने अप्लाई किया। तो मुझे ये फिर बताया गया, जब वो नहीं मुझे मिल रहा था, तो मुझे बताया गया कि हम पे दबाव है कि आपको वीजा ना दिया जाए। तो अरशद शरीफ साहब का एक मसला ये भी था कि उनको वीजा भी नहीं मिल रहा था, और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी रियासत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर हमारे रियासती इदारे चाहते हैं कि उन पर उनके बारे में गलत फहमियाँ ना फैलें और लोग जो है वो इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा के कुछ लोग उन पर भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि ये इल्ज़ामात का सिलसिला रुक जाए, तो उन्हें चाहिए कि आप अरशद शरीफ को इंसाफ दिलवाएं। अगर अरशद शरीफ को इंसाफ ना मिला तो आइंदा पाकिस्तान में किसी सहाफ़ी को इंसाफ नहीं मिलेगा। बहुत अहम ये आपने बात की है।